महर्षि पतंजलि द्वारा रचित संकलित योग दर्शन, जिसके अंदर 4 पाद हैं। चारों पादों में हम 3 पाद पढ़ चुके हैं। समाधि पाद, साधन पाद और फिर विभूति पाद। बड़े सुंदर तरीके से इनका वर्णन एक साइंटिफिक तरीके से महर्षि ने किया है कि पहले तो हमें समाधि यानी योग का फल बता दिया, और फल बताने के बाद बताया कि समाधि को प्राप्त करने के क्या साधन रहेंगे, उनका वर्णन किया। मुख्य रूप से साधन क्रिया योग और अष्टांग योग, जो विश्व प्रसिद्ध है अष्टांग योग, सब पूरे विश्व में उसका पालन किया जाता है। और फिर उस साधन पे जब हम चलेंगे, उसे अपनाएंगे अष्टांग योग को, तो क्या क्या विभूतियां मिलने वाली हैं। अष्टांग योग के बहिरंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की सिद्धियां दूसरे पाद में ही उनके फल बता दिए गए थे। और फिर तीसरे पाद में संयम जनित, संयम का अर्थ होता है धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों जब एक हो जाते हैं तो संयम कहलाता है। फिर जब हम किसी भी, जैसे सूर्य में संयम किया था तो आप तो 14 भुवनों का आपको ज्ञान हुआ था। चंद्रमा में संयम किया था तो क्या हुआ था? चंद्रमा में तारामंडल का ज्ञान, तारामंडल का ज्ञान हुआ था। और ध्रुव तारे में जब संयम किया था तो आपको उनकी गति का ज्ञान हुआ था। इस तरह से बहुत सारी, कभी अब अंतर ध्यान हो रहे थे, कभी आकाश गमन कर रहे थे, कभी पर शरीर प्रवेश कर रहे थे। कितना इंटरेस्टेड था ना ये विभूतिपाद। उससे भी इंटरेस्टेड है ये कैवल्यपाद, क्योंकि इस जीवन का मुख्य लक्ष्य जो है वो कैवल्य की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष क्या है, आइए थोड़ा इसको जानते हैं, और फिर ताकि आपको इंटरेस्ट आपका बन जाए कि हाँ यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। किस तरह से महर्षि ने विवरण दिया है, वो पढ़ने के लिए जिज्ञासा बनेगी। कैवल्य या मोक्ष क्या है? मोक्ष का सामान्य अर्थ दुखों का विनाश है। दुखों के आत्यांतिक निवृत्ति को मोक्ष या कैवल्य कहते हैं। ये जो बात सेम है, ये दुख सांख्य दर्शन से ये बात ली गई है कि दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति मोक्ष है। और महर्षि ने योग क्या कहा है? योग इक्वल टू समाधि, समाधि इक्वल टू कैवल्य यानी मोक्ष। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधय, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा के लिए रुक जाना, योग कहा था। और सांख्य दर्शन में कहा कि दुखों के आत्यांतिक निवृत्ति को ही मोक्ष या कैवल्य कहते हैं। प्राय सभी भारतीय दर्शन यह मानते हैं कि संसार दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है, किंतु ये दुख अनायास नहीं है, इन दुखों का कारण है। अब दुखों का कारण यानी हेतु समझते ही आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा। हेतु कौन है? दुखों का हेतु क्या है? तस्य हेतुर, बोलना आगे, तस्य हेतुर अविद्या। शाबाश, आपका माइंड, आपके जो श्रोत्र इंद्री है ना, वो ज्ञान ग्रहण करने की सबसे एक्टिव इंद्री है। और फिर आपकी चक्षु, तो श्रोत्र और चक्षु, कान और आंख दोनों खोल के रखिए, ताकि जब कोई पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं तो आपका माइंड फट से वहां से क्लिक करके ले आए कि क्या पूछा जा रहा है। और ये एक हैबिट आपकी बन जानी चाहिए। जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो हैबिट आपकी काम आती है कि मैंने पूछा कि तस्य हेतु, आपका माइंड एकदम वहां से उठा लाए अविद्या। दूसरे पाद साधन पाद की बात कर रहे हैं सर आप, तो तस्य हेतुर अविद्या। सूत्र संख्या अभी बता देते हैं सर, 24 है। चलिए फिर कह रहे हैं कि उस कारण को समाप्त करना, किसका कारण? दुख का कारण। उस कारण को समाप्त करके हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। दुख मुक्ति की यह अवस्था ही मोक्ष है, मुक्ति है, निर्वाण है, अपवर्ग है। भोग और अपवर्ग किसका कार्य है? भोग और अपवर्ग किसका प्रयोजन है? शाबाश, फट से आवाज आ जाए। भोग और अपवर्ग किसका प्रयोजन है? सर बुद्धि और दृश्य का, दृष्टा के लिए। दृश्य का,
प्रकृति का प्रयोजन है। और सर ये स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन, सर हमने दूसरे अध्याय के 18वें सूत्र में, अब किसको माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए जो हम बोल रहे हैं। और ये दूसरे अध्याय का 18वां सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार क्या इंपॉर्टेंट, वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितेंद्र सर आपका माइक ऑन है, कृपया इसे ऑफ कर लें। आगे देखिए क्या बताया है कि भोग, और भोग है अपवर्ग है यानी कैवल्य है, दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति, और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक संसार में जन्म मरण का चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा और जीव दुख भोगता रहेगा। भारतीय दर्शन सिर्फ मोक्ष की सिद्धांतिक थ्योरेटिकल बात नहीं करता, बल्कि उसकी प्राप्ति के व्यवहारिक उपाय भी बताता है। इसलिए भारतीय दर्शन कोरा सैद्धांतिक दर्शन न होकर व्यवहारिक दर्शन है। और व्यवहारिक दर्शन की बात की जाए तो मुख्य दर्शन हमारा योग दर्शन, दर्शन जो जन सामान्य को दर्शन कराए, एक रास्ता दिखाए और जीवन के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। पुरुषार्थ चतुष्टय यहाँ लिख दिया गया है आपकी जानकारी के लिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है। आइए अब चतुर्थ पाद में क्या क्या हम जानने वाले हैं, किन किन सूत्रों में हर अध्याय की रूपरेखा आपके माइंड में चलनी चाहिए। कैसे सर, पहले अध्याय में जैसे पता हो कि योग के अनुशासन की बात की गई, फिर दूसरे सूत्र में योग की क्या है परिभाषा की बात की गई है, फिर वृत्तियों की बात की गई है। सर वृत्तियाँ 5 होती हैं, वृत्तियों का विवरण जो है हम सूत्र नंबर 4 से लेके और 11 तक पढ़ते हैं। फिर अभ्यास वैराग्य की बात की गई है, अब अभ्यास किस तरह का होता है ये बताया गया है, वैराग्य 2 प्रकार का बताया गया है। ये आपके माइंड में इस तरह का जब पहले अध्याय की बात हो तो पूरा का पूरा चित्र एक बार घूम जाए। अभ्यास वैराग्य 2 प्रकार का है, फिर संप्रजात समाधि है, फिर संप्रजात समाधि के 4 प्रकार हैं, असंप्रजात समाधि 2 प्रकार हैं, ईश्वर की अवधारणा है, सूत्र नंबर ये है, फिर विघ्न है, उसके बाद में चित्त प्रसादन के साथ उपाय बताए गए हैं, फिर समाधि की समापत्ति की बात की गई है, वितरक है, विचार है, वितरक के 2 भेद हैं, वितरक के अंदर से वितरक के अंदर स्थूल विषयों पे ध्यान किया जाता है, विचार के अंदर सूक्ष्म विषयों पे ध्यान किया जाता है, आध्यात्म प्रसाद क्या है, रितम भरा प्रज्ञा होती है, और किस तरह से फिर लास्ट में आप निर्बीज समाधि तक की बात पहले पाद में की गई, यानी समाधि में। जब पाद की बात आई तो पूरा सीन, जैसे किसी मूवी का नाम ले दिया जाए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो आप पूरी, अगर आपने पिक्चर देखी है तो पूरी पिक्चर आपके माइंड से दौड़ जाती है, क्योंकि वहाँ आपका फोकस इतना लगा हुआ था कि एक बार ही देखने के बाद पूरी की पूरी सीन, उसकी फिल्म आपके माइंड में छप चुकी है। जब ऐसा कंसंट्रेशन, फोकस यानी संयम, धारणा और ध्यान समाधि आपका योग सूत्र या अपनी पुस्तकों में लग जाएगा तो कमाल हो जाएगा। फिर रिजल्ट जो हैं इनक्रेडिबल होंगे, अतुलनीय होंगे। फिर तो कहेंगे कि कर जाओ कुछ ऐसा कि जितेंद्र भाई ने किया जैसा, पूजा ने किया, नीलू ने किया, ऐसा कर जाओ। आइए अब चौथे अध्याय में जानते हैं कहाँ पे क्या बताया गया है। अब आपका जो है ना उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय और जनसंघ को त्याग के आप एकदम शिखर पे, आपका तीव्र जो है संवेग जो है तीव्र होना चाहिए। सिद्धियों की बताया गया है कि सिद्धियों की प्राप्ति के 5 हेतुओं का तथा जात्यांतर परिणाम का विषय बताया गया है 1 से 5 सूत्र में। कैसे बताया गया है अभी जानने वाले हैं। ध्यान जनित परिणाम का संस्कार क्या है, यानी शून्य है। निराशयत्वाद निरास्ताद का प्रतिपादन किया गया है। मतलब एक तो होता है आशय, एक निराशय। निराशय की बात कर रहे हैं, ये जिसका कोई
आशय नहीं होता, संस्कार नहीं का प्रतिपादन कैसे किया गया है। और योगी के कर्मों की महिमा बताई गई है 6 और 7वें सूत्र में। फिर साधारण मनुष्यों की कर्म फल प्राप्ति के प्रकार बताए गए हैं कि जो त्रिविधम इतरे शाम है, जिनके फल अकृष्ण अशुक्ल नहीं है, उनके फल प्राप्ति किस तरह से होती है, किस तरह से वासनाओं की बात यहाँ की गई है, वो जानेंगे। अपने सिद्धांत का युक्ति पूर्वक प्रतिपादन किया है महर्षि जी ने कैवल्य का। और फिर आगे बताया है कि विवेक ज्ञान का विषय और धर्म मेद समाधि तथा कैवल्य अवस्था का निरूपण महर्षि ने किया है। इसको विस्तार से जानने वाले हैं और बड़ा आनंद आपको आने वाला है। किसमें? कैवल्य में, क्योंकि आपके जीवन का यही तो लक्ष्य है, कैवल्य। कुछ सिद्धियों का वर्णन किया गया है महर्षि जी ने पहले ही सूत्र में। पहला सूत्र कह रहा है कि जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि जा सिद्धय। जन्म से, औषधि से, मंत्रों से, तप से और समाधि से आपको सिद्धियां मिलती हैं। 5 प्रकार की सिद्धियों की बात की गई है और इन सिद्धियों से आप योग की उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। कैसे बताया कि जन्म से, यानी बहुत सारे महर्षि के नाम आप सुनते हैं, जानते हैं कि उनको जन्म से ही, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य हुए, उनको जन्म से सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि उनके जो पिछले जन्मों के संस्कार थे वो अगले जन्म में जब जाते हैं, और ये आप प्रत्यक्ष रूप से हम अच्छे से चर्चा कर आए हैं, किस तरह से कर्म संस्कार जो है हमारे साथ चलते हैं, वो जाति आयु भोग का कारण बनते हैं और उनका ही जो फल है हमें जाति आयु भोग के रूप में मिलता है। तो वो जन्म से, जिनके आपने वो भी पढ़ा था भाव प्रत्यय समाधि और उपाय प्रत्यय समाधि। भाव प्रत्यय यानी वो जन्म से है कि जन्म लेना ही निमित्त मात्र था। और यहाँ फिर बात की गई औषधि एवं रसायनों के सेवन से भी आपको सिद्धियां मिलती हैं। वो कैसे मिलती हैं? सर, चमनप्राश हम खाते हैं, वो चमन ऋषि हुए हैं, वो चमनप्राश खा के चिर यौवन को प्राप्त हुए थे, वो एक प्रकार की सिद्धि है। जी सर, बात तो सही थी, हमें भी वो चमनप्राश खाना चाहिए, विशेष रूप से सर्दियों में। जी सर, खाते हैं। फिर कह रहे हैं मंत्र से होने वाली सिद्धि। अब गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है, क्या आप मुझे कोई बता सकता है कि गायत्री मंत्र में क्या ईश्वर से प्रार्थना हम करते हैं? हर रोज आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं करना आता। कोई है ऐसा जिसको जो ये कहे सर मैंने आज तक गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया है? कोई नहीं मिलेगा हमें ऐसा, सब ने किया है। उसमें क्या बताया गया है? जब लास्ट वाली लाइन कहती है ना, धियो यो नः प्रचोदयात्, सबसे पहले तो पूरा ईश्वर के गुणगान किया गया है और लास्ट में प्रार्थना की है कि हमारी धी को, हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, सन्मार्ग पर ले चलिए, सद्बुद्धि हमें दीजिए। और जिसकी बुद्धि ठीक ठाक है, सम है, युक्त है, तो बुद्धि युक्तो जहाति है उभेषु कर्त दुष्कर्ते तस्माद् होगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। उसके कर्मों में कौशलता मिलेगी, समबुद्धि होगी। तो ये गायत्री मंत्र में भी, गायत्री आदि मंत्रों का जब करते हैं तो हमें सिद्धियां मिलती हैं। अभी जो मैंने श्लोक बोला, अगर किसी को नहीं मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए, ताकि जिसको नहीं मालूम, श्रीमद् भगवत गीता 2/50, जिसको नहीं पता था नोट कर लें इस तरह की चीजों को, और नहीं याद है तो इसे याद भी कर लें। योग की जब डेफिनेशन दी जाएगी तो बार बार आपके सामने आएगा एक 2 वर्ड इसके, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम और समत्तम योग उच्यते, और तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संहितम। ये ऐसे से श्लोक, ऐसे से मंत्र आपके माइंड में हमेशा चलते रहने चाहिए कि योग क्या है। फिर आपको तप, और जो ये विद्यार्थी जीवन में आप तप कर रहे हैं, यही तप है आपका।
जो गृहस्थ जीवन में है वो अपने गृहस्थ को अच्छे प्रकार से चला रहे हैं, उसमें जो भी बाधाएं आती हैं उसे हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सहन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो तप है आपका। उसमें बहुत सारे आपको त्याग करने पड़ते हैं। अपने धर्म को जो नहीं छोड़ता, धर्म क्या होता है, धर्मी का धर्म होता है उसका कर्म, अपने कर्म को जो नहीं छोड़ता वो तप है आपका, और इससे बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं। अब फिलहाल जो आपकी सिद्धि का लक्ष्य है, इस तप का जो लक्ष्य है अध्ययन करने का, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप को प्राप्त करना और एक अच्छे स्कॉलर बनकर एक अच्छी रिसर्च करना है। तथास्तु जरूर आपको मिलने वाला है। तप से और फिर कहा समाधि से। समाधि यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से भी आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपकी जो शक्तियां जो अंदर छुपी हुई है ना आपके अंदर, वो उन शक्तियों का प्रकटीकरण होता है इन अभ्यासों से। और फिर जो है आपका पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ये जब सिद्धियां मिलती हैं, आपकी प्रज्ञा एक विशेष अर्थ लिए हो जाती है। और क्या होता है उससे, जब ये सिद्धियां आपको मिलती हैं तो कह रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर, आपकी इंद्रियों में, आपके चित्त में कुछ बदलाव आते हैं। वो बदलाव क्या है, जात्यांतर। उन बदलावों को क्या कहा गया है, जात्यांतर परिणाम प्रकृति पूर्यात। अगले ही सूत्र में कह दिया है, जात्यांतर परिणाम प्रकृति पूर्यात। प्रकृति के पूर्ण होने से, प्रकृति का पूर्ण होना क्या है सर, प्रकृति का पूर्ण होना है भोग और अपवर्ग प्रदान करना। ये प्रकृति का प्रयोजन है। ये प्रयोजन यानी उसका पूर्ण, उसने जो कार्य करना था वो कर दिया। जैसे ही प्रकृति का प्रयोजन पूरा होगा, कह रहे हैं शरीर और इंद्रियों का भिन्न जाति में परिवर्तित, यानी प्रकृति जो है उपादान कारण के अपूर्ण से संभव होता है। अब इस सूत्र को जरा और थोड़ा समझ लें। कह रहे हैं शरीर और इंद्रियों के का भिन्न जाति में जात्यांतर परिणाम। किसका परिणाम है ये, जात्यांतर परिणाम है शरीर और इंद्रिय और चित्त का। ये चीज एक प्रकार से होकर दूसरी प्रकार में चली गई। कैसे, जैसे सर हमारी जो पहले तामसिक चित्त वृत्तियां थी, इंद्रियां थी, वो तामसिक प्रवृत्ति की थी, हम रजोगुण में आए। रजोगुण में जब हमारा कंप्लीट होने लगा और हम सत्संग में चले गए तो रजोगुण फिर परिवर्तित हो गया किसमें, सतोगुण में। यही जात्यांतर परिणाम कहा गया है, यही जाति परिणाम कहा गया है। यहाँ पे जात्यांतर परिणाम, एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तित हो गए। और जो आपने व्यवहार में भी देखा होगा ना, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि कैसी जाति, मनुष्य जाति या कुत्ते की जाति है, गाय की है, क्या पशु पक्षी हैं, क्या है आप। तो कईयों को तो जो नीच काम करने वाले होते हैं उनको उनकी जाति उनको बता ही देते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो कुत्ते जाति से लग रहा है, किसी को बोल देते हैं ये तो गधा है। उनकी जाति अलग है, उनको उनकी जो असलियत उनकी जाति उनके कर्मों के अनुसार निर्धारित की जाती है ना हमारे यहाँ तो, कि कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, जैसे कर्म होते हैं। तो उनके जिनके कर्म जैसे होते हैं, आपने व्यवहार में देखा होगा, बड़े बुजुर्ग उनको उस जाति का बता ही देते हैं। लेकिन आपकी जाति तामसिक नहीं, राजसिक नहीं, आपकी सात्विक होती है, और ये प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। अब आगे कह रहे हैं कि प्रकृति का पूर्ण होना अपादान कारण कहा। दो होते हैं, एक निमित्त और एक अपादान। अपादान होता है कोई चीज किसी चीज से बनती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो क्या है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, किसका, घड़े का। लेकिन जो कुम्हार है वो उसका निमित्त कारण है, उसने उसका सहयोग किया है, किसका, घड़े को बनने में। उसने उसको मिट्टी को अच्छे से गूंदा है, उसको चाक पर चढ़ाया है, उसको घुमाया है, तब वो मटके का रूप हो पाया है। वो तो उसका सहायक बना, लेकिन मिट्टी यानी जो धर्मी है उसके अंदर ये धर्म छुपा हुआ है। धर्मी के अंदर कार्य
कारण में छुपा हुआ है, उपादान कारण कहते हैं। समझ गए? यस सर, गॉट इट। आगे आगे कह रहे हैं कि किस तरह से वो उपादान कारण, निमित्त कारण प्रकृति के पूर्ण होने पे, पहले सूत्र को पढ़ते हैं। कहा कि निमित्त प्रयोजकम, निमित्त प्रयोजकम, इसमें छुपा हुआ है, निमित्त अप्रयोजकम बोला जाएगा अगर इसको खोल के पढ़ेंगे तो। निमित्त अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रीकवत। पहले क्षेत्रीकवत को देख ले, कौन है? ये है वो किसान। जिस प्रकार से किसान जब खेत में पानी लगाता है, अगर आप में से कोई किसान के घर में रहा हो सकता है सभी किसान के घर से हैं, लेकिन खेत में कभी गए हों अपने में, और वहाँ से एक नहर निकलती है, और नहर से एक, हमारे यहाँ तो उसको कोई नाली बोलता है, क्या बोलता है, हमारे हरियाणा में रोहतक डीगल में तो बोला जाता है दाना। उस दाने से, उस नाली से बहुत चौड़ा सा होता है वो, कम से कम 5 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा। उसमें से खेत में पानी, हम मिट्टी में से, कच्ची मिट्टी का बना हो, उसमें से पानी लेकर आते हैं। तो उस कच्ची मिट्टी के दाने में कई बार बहुत खरपतवार आ जाती है, रुकावटें आ जाती हैं, पानी अच्छे से आगे नहीं जाता। किसान हम क्या करते हैं भाई, सबको गांव गली से सबको बुलाते हैं, मोहल्ले से, और 20-30 आदमी जाकर उस दाने को पूरे लास्ट तक सफाई कर देते हैं। तो किसान ने क्या किया, जो अड़चने थी उनको हटा दिया, और पानी जब खेत में डालना था तो पानी फटाफट दौड़ता वहां से चला आया। किसान ने क्या किया? किसान पानी को लेकर आया नहीं, किसान ने सिर्फ उस दाने में से खरपतवार को हटा दिया, जो रुकावटें थी, जो अड़चने थी, उनको हटा दिया। और मैं खुद भी कई बार ऐसे दाने की सफाई करने के लिए हम कस्सी लेकर गए हैं, और एक समूह जाता है गांव से कि 10 लोग चले गए, 15 लोग चले गए, जिन जिन के खेत वहाँ लगते हैं सब उसकी सफाई के लिए जाते हैं एक साथ मिलकर, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं होता। ये प्रैक्टिकली मैं अपना बता रहा हूँ, आप समझ भी गए होंगे। आगे कह रहे हैं कि निमित्त अप्रयोजकम, निमित्त जो कारण थे, निमित्त कारण यहाँ बताए गए थे हमें स्टार्टिंग में ही। जन्म औषधि, यहाँ लिखा है औषधि क्रिया योग। किसी भी चीज़ को आप, जैसे आप योग कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, योगासन करने से शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव आपने कारण बना लिया, निमित्त कारण है आसन। शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि जब उस पोजीशन में, जब उस पोस्चर में आप आते हैं तो उस तरह के प्रभाव शरीर में जाते हैं और शरीर उसको क्योर करने लगता है। जैसे डायबिटीज है, मंडूकासन करवाया, तो वो आसन तो एक निमित्त है, शरीर की ही अपनी प्रकृति है कि उस तरह का दबाव जब आपकी पैनक्रियाज पे आ जाएगा तो आपकी डायबिटीज ठीक होगी। औषधि क्रिया योग आदि जो निमित्त साधन है, इनको निमित्त कहा। और वे उपादान कारण, प्रकृति के प्रेरक या संचालक नहीं होते, अप्रयोजकम, संचालक नहीं होते, अपितु किसान के समान अवरोध को दूर करते हैं। प्रकृति अपने स्वभाव से ही जात्यांतर रूपी परिणाम में परिवर्तित होती है। आशा करता हूं आपने थोड़ा सा इसको समझा होगा। वर्ण भेदस्तु, प्रकृति नाम यानी प्रकृति, और वर्ण भेदस्तु, वर्ण भेदस्तु का अंतर है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई अवरोध जो है उसको हटाना। जैसे किसान ने हटाया था अवरोध को, इसी तरह शरीर में कोई बीमारी है, आपने मंडूकासन किया, वक्रासन किया, कमर दर्द है तो आपने एपीएमबी पुस्तक के अंदर 2 रामबाण बताए गए हैं आसन, जिसका नाम है सुप्त उद्राकर्षण आसन और दूसरा सव उद्राकर्षण आसन। सव उद्राकर्षण आसन को यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। अब ये कहाँ है सर? ये नाम हमने नोट कर लिए हैं, सुप्त उद्राकर्षण आसन और सव उद्राकर्षण आसन। इनको जरूर हम एपीएमबी पुस्तक खोल के देखेंगे और वहाँ से इनके क्या लाभ हैं, कैसे ये किया जाते हैं। लेट कर किया जाते हैं, जिन्हें जर्नली हम मरकट आसन कहते हैं। कमर के लिए रामबाण,
तो ये आसन तो जस्ट एक निमित्त साधन होते हैं। उपादान कारण यानी उसको जो करने वाला होता है वो तो हमारा शरीर खुद ही होता है। प्रकृति हमारे शरीर की ऐसी बनी हुई है। ये तो जस्ट जैसे किसान ने हटाया था अवरोध को, वैसे ही उस अवरोध को हटा देते हैं, फिर हमारी प्रकृति अपने आप काम कर जाती है। सर समझ गए? चलिए आगे बढ़े। निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात। अब आगे क्या कह दिया है इन्होंने। प्रकृति की बात आपने समझ ली किस तरह से कर रहे हैं कि निर्माण जो चित्तों का जो निर्माण करते हैं हम अस्मिता मात्रात। अस्मिता, हाँ सर ये अस्मिता तो हमने पहले भी पढ़ा है, शायद कौन से अध्याय में था, याद नहीं आ रहा है अभी। कोई बताना मुझे ये कौन से अध्याय में था अस्मिता, क्या था ये? क्लेश अविद्या दूसरे अध्याय में। शाबाश, पंच क्लेश दूसरे अध्याय में था। क्लेशों की बात हो रही थी। दूसरे क्लेश का नाम क्या है? अस्मिता है। और सर ये अस्मिता होता है, पहले तो अविद्या ही है, फिर अस्मिता आता है। छठे श्लोक में है, हाँ छठे श्लोक में है कि दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म अस्मिता। जब हमारा जो चित्त होता है वो दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति या हमारा जो ज्ञान होता है इसको अलग नहीं, इनके भेद को जो बिल्कुल भिन्न है इनको भेद ही नहीं कर पाता। तो वो जो अस्मिता है उस अस्मिता के बनाए हुए चित्त, केवल ये बनाए हुए चित्त जो केवल है अस्मिता से उत्पन्न होते हैं। वो जो अस्मिता है उसने इन चित्तों को उत्पन्न किया है। अगर वो चित्त, वो अस्मिता हमारी समाप्त हो जाए, यानी दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति के भेद को हम अच्छे से समझ जाएं, तो अस्मिता समाप्त। चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना बताया गया। आपने जाना होगा कई बार कि चित्त अपने कारण में विलीन हो रहा है। हो रहा है ना? यस सर। अस्मिता के बारे में देखिए, ऊपर बताया भी गया है कि किससे बनता है चित्त। चित्त की बात हमने वहां भी पढ़ी थी कि मन या चित्त एक ही होता है और उसका निर्माण अस्मिता से होता है। यहाँ भी बताया है, दूसरे तरीके से भी बता दिया है। तो दोनों तरीके से इसको समझा जाता है। इस प्रकार चित्त के बनने का मूल जो कारण है अस्मिता नामक अहंकार तत्व होता है। और दो अस्मिता आपने पढ़ी है, एक अहंकार और एक अस्मिता जो भ्रम कहा गया है। दोनों तरीके से इसको समझ लेना। चलिए सर 5वें सूत्र पे आते हैं। क्या बताया है कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्ति यानी हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो संस्कार हैं, जो चल रहा है हमारे, जो हम सोच रहे हैं, बैठे हम यहाँ हैं और सोच कहीं और की रहे हैं, तो वो हमारा चित्त में ही चल रहा है सब कुछ। मन तो आपने पढ़ा था ना वो मनोजित्वम, पिछले उसमें पढ़ा था हमने अध्याय में विभूति पाद में कि मन को विजय प्राप्त कर लेने की बात आप पढ़ रहे थे, जिसका नाम मनोजित्वम एक सिद्धि था जो ग्रहण पे संयम करने से, ग्राह्य ग्रहण से संबंधित जो सिद्धियां थी उसमें आपको मनोजित्वम मिली थी, विकीर्ण भाव और प्रधान जय, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ क्या बताया कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, जो एक चित्त है, जो आपकी प्रवृत्तियां हैं उनको अलग अलग लेकर जाने वाला वो एक ही चित्त है। प्रवृत्तियों में भेद है। अब जिसका चित्त जैसा है उसकी प्रवृत्ति वैसी ही है। कैसे ये समझेंगे? क्या लिखा है ये पढ़ते हैं पहले आपको। अनेक चित्तों में अलग अलग क्रियाओं अथवा वृत्तियों का संचालन करने वाला वह एक ही चित्त होता है। कैसे करता है ये? प्रवृत्ति भेद यानी आपके संस्कारों का भेद है। एक ही चीज को, मैंने कहा कि नीलू बहन कितनी सुंदर हैं, तो मैंने उसको देखते ही कहा और ईश्वर का धन्यवाद किया, तो वो प्रवृत्ति मुझे क्या लेकर जाएगी? कहाँ लेकर जाएगी? सात्विकता की तरफ लेकर जाएगी। साथ में ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, ईश्वर ने कितनी सुंदर कृति बनाई है। मैंने कहा कितनी इंटेलिजेंट है,
तो वो मेरी मेरी सोच है ये। अब उसी बहन को देख के कोई दूसरा दूसरी तरीके से सोच सकता है। एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसकी माँ, छोटा बच्चा या लड़की को हम कॉलेज में भेजते हैं, तो गांव में क्या कहते हैं, उसकी माँ तो चाह रही है कि बेटी स्कूल में जाए, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए, बिगड़ जाएगी। और कौन जाता है पढ़ने के लिए, कौन भेजता है लड़कियों को? काम एक ही हो रहा है, उसी काम को कोई ठीक बता रहा है। किसी की प्रवृत्तियां में अलग हैं, किसी की प्रवृत्तियां अलग हैं, तो उन चीज़ों को हम देखते हैं, ये प्रवृत्तियों में भेद है। और चित्त तो सबका एक जैसा ही है, लेकिन प्रवृत्तियों का भेद होने के कारण वो अनेक प्रकार से एक चीज को देखते हैं, अलग अलग ढंग से सोचते हैं। लेकिन जिनका चित्त ध्यान से जनित होता है वो इस तरह के काम नहीं करते, उनकी तो अलग ही रंग ढंग होते हैं। कैसे रंग ढंग होते हैं सर? उनके होते हैं तत्तर ध्यानजम अनाशयम। उनमें से जो ध्यान जनित चित्त है वह कर्म संस्कारों से रहित होता है। ये आश्चर्य शब्द आपने पढ़ा था पहले भी, यस सर पढ़ा था पहले अध्याय में भी, जब ईश्वर की विशेषताएं बता रहे थे तो आपने बताया, योग सूत्र में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कर्ल क्लेश कर्म विपाक आश्चर्य अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। उसका आशय यानी संस्कारों से कोई संबंध नहीं होता। और यहाँ कहा ध्यानजम अनाशयम, ध्यान से जनित जो चित्त होता है वो अनाशय होता है, यानी संस्कारों से रहित होता है। कौन सा चित्त? ध्यान से जनित चित्त संस्कारों से रहित होता है सर। तो बड़ी सिंपल बात है, लेकिन संस्कारों से रहित किसका होता है, इस संबंध को आगे बता रहे हैं महर्षि जी कि ध्यान से जनित जिसका चित्त होता है वो अनावश्यक संस्कारों से रहित होता है। लेकिन ध्यान किसका लगता है? वो जिसके कर्मों पे डिपेंड करता है। हमारा सब कुछ कर्मों के ऊपर ही हमारे संस्कार बनते हैं। कैसे बताया ये हम बाद में पढ़ाएंगे, देखेंगे इसको, ये झट से बता भी सकते हो। अभी बता दीजिए मुझे, पातंजलि योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता मात्र से उत्पन्न होता है, वर्णित है कहाँ पे? 4 नंबर सर, 4/4। 4/4। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और ये लेटेस्ट पिछले 1-2 साल में ही कब आया है ये एग्जैक्ट पता नहीं। आगे इसके लास्ट में जब ये पीडीएफ को आप देखेंगे ना तो वहाँ लास्ट में आपको मिल जाएगा। पिछले 4-5 ईयर्स के वहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ में उनके आंसर भी दिए गए हैं। और मैं आप सब से ये निवेदन भी करूँगा कि उन सबको देख लेना, क्योंकि कल इसकी लास्ट क्लास हम रखेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मैं 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, घर में नहीं रहूँगा, तो बाहर शायद ठीक से नहीं बन पाएगा और ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। तो आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, उसे फिर हम बाद में वहाँ से आके 20-25 तारीख के बाद फिर उन क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, रिलेट कर करके समझाऊंगा। उससे पहले आप उनको एक बार देख लेंगे तो हाँ सर, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सर? कहाँ ये पर अपने मिलेगा? ऐप पे जाना, ऐप पे मिलेगा आपको। योग शिक्षा जो ऐप है ना अपना, उस ऐप में अपलोड है ये। जी सर। देखना इसको पूरा, इसमें नीचे क्वेश्चंस और वो सब चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं। वो जो हम कर्म संस्कारों की बात कर रहे थे ना, किसका चित्त जो है संस्कारों से रहित होता है, किसके कर्मों का संस्कार नहीं बनता, उसके बारे में बताया, कर्मों के बारे में कि कर्म शुक्ल कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। जो योगी के कर्म होते हैं, और गीता की बात करें तो गीता में कर्मों की बात 4थे अध्याय में, शायद श्योर नहीं हूँ, किसी के पास वो तो देख के बता देना, सबको नोट कर लेंगे। 4थे अध्याय में 17वें या 16वें श्लोक में कर्मों का 3 कर्म हैं, कर्म, अकर्म और विक्रम। कर्म अच्छे कर्म होते हैं जिसको यहाँ पे सकाम कर्म या शुक्ल कर्म कहा गया है, और अकर्म को यहाँ पे अकृष्ण अशुक्ल कहा गया है। योगियों के कर्म कैसे हैं सर?
कर्म अशुक्ल अकर्षणम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। योगी के कर्म पुण्य एवं पाप से रहित होते हैं, अर्थात निष्काम होते हैं। निष्काम कर्म गीता में बताए गए हैं, जिनको अकर्म, जिन कर्मों का संस्कार नहीं बनता वो निष्काम कर्म है। जबकि योगी से भिन्न सांसारिक व्यक्तियों के, आप जैसे हमारे जैसे जो संसार में अभी फंसे हुए हैं, उनके कर्म 3 प्रकार के होते हैं। योगियों से दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके 3 प्रकार के कर्म भी हम देखते हैं। कौन से हैं? सबसे पहले तो आपने जाना योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण, यानी पुण्य और पाप से रहित, यानी गीता की बात करें तो अकर्म। देख के बताना कर्म कर जितेंद्र भाई शायद या निवेदिता बहन, कि गीता के अंदर 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किस श्लोक में किया गया है, 4थे अध्याय के में। तब तक हम पढ़ रहे हैं। योगियों से भिन्न लोगों के 3 प्रकार के कर्म बताए। वो कौन से सर? शुक्ल कर्म, जो वहां पे कर्म बताए गए थे। और शुक्ल कर्म को क्या कहा? पुण्य कर्म है। कृष्ण कर्म वहां पे जो 17वें श्लोक में, ठीक है 17 में, सब नोट कर लें। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये साथ में एक ऐसा ही योग का बड़ा ग्रंथ है, इसलिए वहां की बार बार मुझे याद आ जाती है। और आप भी उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे तो आपका भी एकदम जिज्ञासा जाएगी, अच्छा सर बता रहे थे, चलें देखें क्या है वो। इसलिए फिर बताया है कि कृष्ण कर्म जो पाप कर्म है, और किसी किसी के मिक्स होते हैं। जैसे हमने पहले अध्याय में ही, पहले ही सूत्र में चित्त की भूमियों के बारे में पढ़ा था। विच्छिन्न भूमि थी एक, विक्षिप्त, विच्छिन्न तो वो थे, कलेश में था विच्छिन्न। विक्षिप्त थी एक भूमि। विक्षिप्त के अंदर सतोगुण रहता है, लेकिन कई बार रजोगुण भी आता है। यानी कि शुक्ल और कृष्ण दोनों मिश्रित जब कर्म होते हैं तो वो एक प्रकार बताया गया। आप बहुत से इंसानों को आप व्यवहार में भी देखेंगे, कई तो पुण्य कामों में लगे रहते हैं, कई अपुण्य कामों में भी, अकृष्ण में, पाप कर्मों में ही लगे रहते हैं हमेशा। देख लेना, उसके बारे में आपकी धारणा भी बनी रहती है कि वो तो बुरा है, बुरे ही करेगा। और कोई ऐसा भी है कि हाँ इसने बहुत बुरे कर लिए, अब धर्म कर रहा है, बहुत पाप की कमाई कमा चुका है अधर्म से, अब धर्म भी कर रहा है। और फिर वो जैसे जैसे देखते हैं कि अरे अब तो ये पूरा धर्म करने लगा है, यानी फिर उसके कर्मों में परिवर्तन भी होता है। वो बहुत राजसिक था, अब बिल्कुल लगातार पिछले 10 साल से देख रहे हैं राजसिक प्रवृत्तियां उसकी समाप्त हो गई है। तो ये चित्तों का जात्यांतर परिणाम हम पढ़ चुके, महर्षि ने भी इसका वर्णन किया है। हाँ सर, अरे ये गीता में कहा तो गया है और मैंने इसका लिखा नहीं, अभी लिख देता हूँ यहाँ पे 4/17, 4/17। इसको यहाँ की बजाय थोड़ा आगे लिख देता हूँ ताकि अगली बार जब इसको पढ़ा जाए तो गीता 4/17 के अनुसार 3 है कर्म अकर्म, यानी निष्काम कर्म जिनका फल नहीं मिलता। तो ये आपने जान लिया, और वेदांत के भी जान लीजिए। वेदांत में भी 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कर्म जो फल, जिनका फल हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध कर्म जो पिछले, संचित कर्म सॉरी वो नहीं, संचित कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं और जिनके संस्कार बनते जा रहे हैं आगे। क्रियामान जो हम कर रहे हैं, और प्रारब्ध जो पिछले जन्मों के बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म थे और जिनके कारण हमें ये जन्म, अगले जन्म भी मिलते हैं और इस जन्म में भी साथ आते हैं। और वो हमें, जिनको हम कह रहे थे ना कि जन्म लेना ही काफ़ी होता है, वो उसके प्रारब्ध कर्म ही होते हैं। और वो ज्ञान उनका इस जन्म में एकदम प्रकट हो जाता है और वो बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, समाधि को प्राप्त करते हैं। अब बताया कि जो 3 प्रकार के कर्म हैं, 1-2 सूत्र को और देखने वाले हैं हम, 10 तक करेंगे आज, बाकी कल करेंगे। ततस्त द्विपाक गुणानाम अभिव्यक्ति वासना नाम। जो 3 प्रकार के कर्म हैं साधारण मनुष्यों के, उनका किस प्रकार से भोग फल हमें मिलने वाला होता है उसकी बात कर रहे हैं। ततः तद विपाक, जो 3 प्रकार के कर्म हैं साधारण मनुष्यों के, उनका विपाक यानी कि फल
गुणानाम, उनके गुणों की अनुसार ही उसकी अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण आपको उसमें दिखाई देंगे। प्रकटीकरण होता है किस रूप में होता है? वासनाओं के रूप में होता है, कि जिसकी जैसी वासनाएं हैं उसके वैसे कर्म हैं, और उन कर्मों के अनुसार ही उनके फल रूप में उनकी वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। आपको साफ साफ वो दिखते हैं। अब कोई सुबह सुबह हर रोज योग अभ्यास कर रहा है, अब यकीन मानिए अगर आप प्रतिदिन योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी प्रकृति ही है वो, आपके वासनाओं की अभिव्यक्ति है वो। और कई बार कह रहे हैं अरे कुछ नहीं, हर रोज थोड़ी ना करते हैं, अब 1 महीने से कर रहे हैं, अब 1 महीना रेस्ट करेंगे। वो भी आपके अंदर की वासनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है, और वो किन के कारण हो रही है? उन गुणों के फल रूप में वो वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। और जिसकी जैसी वासनाएं, जिसके जैसे संस्कार, स्मृति, आदतें, ये सब एक ही चीज है, वैसे ही कार्य करता जा रहा है। और कोई साधु संगत में आ जाए और उस साधु संगत में जाकर अपने रिसेप्टर यानी जो गुणों को ग्रहण करने की शक्ति है उसको खोल ले, अपनी पूरी इंद्रियों को, आपके श्रोत्र को, आंखों को खोल के उस ज्ञान को ग्रहण करे। क्योंकि ये ज्ञान ग्रहण करने के बारे में उठित जागृत प्राप्य वराण्य बोधत कठोपनिषद के पहले खंड के पहले अध्याय के तीसरे खंड है या तीसरी वल्ली के 14वें सूत्र में कहा है कि उठो जागो और ज्ञानी ऋषियों, महात्माओं, ज्ञानियों के पास जाकर ग्रहण करो। और ये ज्ञान ग्रहण करना छुरे की धार पर चलने के समान है। ऐसे ही ज्ञानी के पास जाकर भी अपने रिसेप्टर्स, अपनी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को बंद करके जाते हैं, बंद करके लौट आते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं, कहते हैं कोई आनंद नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे ही मोड़े बैठे हैं, ऐसी बात करते हैं। लेकिन आपके जो साधारण कर्म हैं वो साधारण कर्मों से भी साधु संगत में जाकर आप अपने गुणों के फलों को बरत सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, परिवर्तित भी कर सकते हैं। आइए इसमें क्या लिखा है जान लेते हैं, फिर एक सूत्र और पढ़ेंगे। योगी से भिन्न व्यक्ति के अन्य 3 प्रकार के कार्य होते हैं। उन फलोन्मुख कर्मों के अनुसार, कर्मों के भोगों के अनुसार ही वासनाओं का या संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है। और महर्षि ने यहाँ कर्म एवं उनके फलों के उन्मुख होने के सीधे से गणित की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसे कर्म होंगे वैसे ही संस्कार फल रूप में मिलने वाले हैं, और उनकी अभिव्यक्ति भी होगी। सबको पता चल जाएगा कैसे कर्म, कैसी वासनाओं की अभिव्यक्ति, जैसे कर्म वैसी वासनाओं की अभिव्यक्ति। ऐसा ही एक मुहावरा आपने सुना होगा, लोकोक्ति व्यवहार में आती है कि बोए पेड़ बबूल के, तो क्या बोला जाता है आगे? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए। तो जैसे बोओगे वैसे काटोगे। समझ गई? यस सर, अच्छे से समझ गए। कह रहे हैं कि जाति, देश, काल और ये जो वासनाएं हैं, ये जो संस्कार हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ये जो वेदांत में कहा था ना प्रारब्ध रूप में, वो आपके साथ आने वाले हैं। कई बार आपने देखा होगा बड़ा भला आदमी है, बुरे क्यों रहे हैं उसके साथ अब? अरे इतने दिनों से योग अभ्यास कर रहा है फिर भी बीमारी ने घेर लिया। अरे बीड़ी भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता, दारू, कोई किसी तरह का नशा नहीं करता, बिल्कुल शाकाहारी है, उसको बीमारी लग गई। अरे वो प्रारब्ध थे, वो इस जन्म के हों या पिछले जन्म के, भोगने पड़ेंगे। ये बात को अच्छे से समझ लें। और आपकी अगर इस जन्म में साधना बहुत दृढ़ रही तो हो सकता है वो प्रारब्ध जो बहुत स्ट्रोंग है और आपका कोई अनिष्ट करने वाले हैं वो भी कट जाए। कह रहे हैं कि जाति, देश, काल, व्यभितानाम अप्यंतरम अनंतरियम अप्य अनंतरियम स्मृति संस्कारियो एक रूपत्वात्। जाति, यहाँ पे वही जाति आ गई है,
मनुष्य जाति, पशु जाति, कीट पतंगों की नीच योनियां, यह उन जातियों की बात हो रही है। जाति, देश, देश यानी कि स्थान, काल यानी कि समय, व्यवहित यानी कि व्यवधान होने पर, बाधा होने पर, या उस अंतर होने पर, यानी एक समय के बाद, या एक जाति मनुष्य जाति है, कोई दूसरी जाति में जन्म ले लिया, एक स्थान यानी अभी इंडिया में लिया है, हरियाणा में लिया, एमपी में लिया, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहाँ भी लिया, कोई स्थान का भी उसमें, काल, आज लिया, 10 साल बाद लिया, 10 साल पहले लिया हो, या 100 साल बाद लें, 1000 साल बाद लें, जब भी जिस जाति में आपका जन्म होगा उसके स्मृति और संस्कार वहीं पे आपको देखने को मिलेंगी। माना कि आप पहले जाति में गौ माता के उसमें थे, फिर आपने मनुष्य जाति में आ गए, फिर आपके कर्म थोड़े ठीक नहीं रहे तो फिर आप वापस गौ में चले गए, पशु योनि में चले गए। तो जो पिछली बार मनुष्य योनि गौ के जो संस्कार थे कि आप कि जो जो 4 पैरों से चलते थे, लंबी सी पूंछ थी, दूध देते थे, और कई गाँव तो जो है ना हमारा जो मरखणी का है, अगर हमारे तो मरखणी, मारणी, अगर पिछले जन्म में मारणी थे, मतलब लोगों को टक्कर मारते थे, तो अब की बार भी वैसा ही संस्कार बनेगा कि जाति देश काल में कितना ही अंतर आ जाए, लेकिन जो पिछले संस्कार थे वो उसी जन्म में उसी योनि में आएंगे तो वो संस्कार देखने को मिलेंगे आप में। मनुष्य जन्म में थे, इसलिए तो कहते हैं पिछले भावप्रत्यय समाधि से ले लें आप इस चीज को। भावप्रत्यय समाधि क्या है कि साधना करते करते जब इस शरीर का संसार से चला जाना ये जर्जर हो गया था, और जब दोबारा से जन्म लिया तो इस भवसागर से जन्म लेना मात्र ही काफी था और आप तैर गए, क्योंकि पिछले संस्कार आए थे आपके साथ में, प्रारब्ध आए थे, और प्रारब्ध इतने स्ट्रोंग थे कि जैसे ही जन्म लिया कि आपका ज्ञान प्रकट होने लगा। यही बात कह रहे हैं कि जाति देश काल व्यभितानाम अनंतरियम समर्ति संस्कारियो एक रूपत्वात्। फिर कहा कि वो जो संस्कार है, वो जो समृद्धि है, वो जो वासनाएं हैं, अब वासनाओं को यहां अच्छे से समझ लें। कई बार हम योग वहां कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं और वासना की कोई बात आ जाए, एक दिन मैंने पूछ ही लिया, अब वो कौन थे मैं नहीं बताऊंगा, बड़े प्रबुद्ध इंसान बोले, मैंने कहा वासनाएं, बोला वासनाएं जो इंसान को अधोगामी लेकर जाती हैं, मतलब इसको नेगेटिव बोल दिया इस पूरे शब्द को। वासनाएं जो इंसान के अंदर काम वासना से जोड़ दिया इसको, वो काम शब्द जोड़ने के बाद ये वासना कलिष्ठ ही है। वासनाएं तो आपके विचार हैं, वासनाएं वो वृत्तियों को ही वासनाएं कहा है, उन संस्कारों को जो आपकी वृत्तियों को, आपके विचारों को प्रकट करने वाले हैं, उनको यहाँ वासनाएं कहा है। वो भले भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। तो वो कह रहा है कि वो भली या बुरी वासनाएं जाति देश काल के बाधित होने पर भी प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि स्मृति और संस्कार की एक रूपता है, इसलिए यही कारण है। फिर उन वासनाओं के बारे में कहा गया आगे क्या कि वो वासनाएं कहां से आई। ये वासनाएं ही जन्म का कारण बन रही थी, और उन वासनाओं के कारण ही और वो अगले जन्म में जा रहे थे, और वो प्रकट हो रही थी जन्मों में के अंतराल होने पर भी। तो वासनाओं कहां से आई, फिर बताया कि तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात्। उन वासनाओं की, तासाम उन वासनाओं की अनादिता है। आदि शब्द तो पढ़ा ही होगा, यानी सृष्टि के शुरुआत में आदिकाल, और अनादिकाल अनादित्वम जिसका पता नहीं लगाया गया। अब हम बता नहीं सकते अच्छे से आपको अनादि अनादित्वम, वो तो अनादित्वम है, पता ही नहीं, जब से सृष्टि शुरू हुई ना शायद तब से ही है, जब से मनुष्य जन्म हुआ तब से ही वो वासनाएं हैं।
क्योंकि मनुष्य में जीवित रहने की इच्छा नित्यत्वात् नित्य बने रहने के कारण उन वासनाओं या संस्कारों का प्रवाह अनादिकाल से ही निरंतर चलता आ रहा है। तासाम अनादित्वम च आशीषो, उनका च आशीषो मतलब चाशीषो का अर्थ है यहाँ पे उनका बने रहने का। वो चीजें हमेशा से ही विद्यमान रहती हैं, नित्यत्वात् हमेशा से ही। उन वासनाओं की अनादिता है, पता नहीं है कब से वो आ रही है, क्योंकि मनुष्य में नित्य रहने की इच्छा। अरे छोटे से छोटे जीव को देखेंगे ना आप किसी मक्खी को एक बार इस तरह से मारने की, उसकी तरफ हाथ बढ़ाना कि आप उसको चोट पहुंचाने वाले हैं, फट से भाग जाएगी। चलिए 1 से 10 सूत्र तक हमने पढ़ा, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। कोई भी समस्या अगर रही है तो कल हमारे पास काफ़ी समय रहने वाला है, और आज से हम जो है फर्स्ट पेपर की अध्ययन और अध्यापन शुरू करवाने वाले हैं सर। उसकी तरफ मूव करते हैं, आप बने रहिएगा। योग दर्शन की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सब सुन पा रहे हैं? जी सर, थैंक यू सर, हरिओम। अरे हाँ सर।